बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पिछले दिनों हमने एक वीडियो इस हवाले से बनाई थी कि जो उलमा हैं, इमाम मस्जिद हो गया, ख़तीब, आलिम, मुफ्ती, मुदर्रिस, इनकी जो स्टार्टिंग में तनख्वाह ये 50,000 होनी चाहिए। इस हवाले से अब मुख्तलिफ जो जमात अहले सुन्नत हैं, जैसे दावत इस्लामी वाले हैं, अहले सुन्नत की जमात है, इनके मुझे फिर कॉल भी आई और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब बात ये है कि आप बात ठीक कर रहे हैं कि 50,000 इजारा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इजारा होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से खिदमत कर सके। लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, हम किधर से इतनी तनख्वाहें दें। तो बात आप बिल्कुल ठीक करें। भाई बात ये है कि जो उलमा तबका है, उलमा का तबका है, दीनी तबका है, या मौलवी का लफ्ज़ मैं यूज़ करता हूँ तो मौलवी में सारे हाफिज़ भी आ गया, कारी, इमाम मस्जिद, आलिम, मुदर्रिस, मुफ्ती, खतीब सारे आ जाते हैं। तो इनकी मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा आप तनख्वाहें देंगे, अच्छी से अच्छी इनकी खिदमत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से खिदमत करेंगे, दीन की अच्छे तरीके से दीन को फैलाएँगे। अब एक आलिम है, मुफ्ती है, मुदर्रिस है, खतीब है, हाफिज़ है, अब घर में उसके बीवी बच्चे हैं, मामलात उसके ख़राब हैं, दीन की किस तरह खिदमत करेगा? और मुअज्जम कबीर की हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में दीन का काम दिरहम और दिनार से चलेगा। लिहाज़ा नाराज़ ना हो। दावत इस्लामी वाले भी कह रहे हैं कि हम तो अच्छी तनख्वाहें हमारे इदारा दे रहा है। तो भाई आपका जो इदारा है वो कह रहे हैं कि 70-80 हज़ार रुपया दे। और भाई 70-80 हज़ार उनको दे रहे हैं जिन्होंने 15-15 20-20 साल तदरीस या दीगर मामलात कर लिए हैं। तो बाकी को 20-25 हज़ार रुपया दे रहे हैं। अब 20-25 हज़ार से गुजारा तो नहीं होता ना। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग जब कोई भी इमाम है, हाफिज़ है, कारी है, वो स्टार्ट करे तदरीस या कोई भी शोबा, तो उसको स्टार्टिंग में 50,000 60,000 देने। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दीनी तबका होता है, इधर आम गरीब ही लोग आते हैं, हाफिज़ बनते हैं, आलिम मुफ्ती बनते हैं। अमीर लोग क्यों नहीं आते? अमीर लोग इस वजह से नहीं आते भाई कि यहाँ पर तनख्वाही नहीं दी जाती मौलवियों को, 15-20 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपया दिया जाता है। और ये दावत इस्लामी वाले भी हैं, इनके जो निगरान हैं, ये देखो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और इनके जो मुदर्रिस हैं, मुफ्ती हैं या जो भी खतीब लोग हैं, वो बेचारे आम टोटों में आम गाड़ियों में धक्के खा रहे हैं। इस तरह आम जो अहले सुन्नत के जामियात के लोग हैं, वहाँ पर भी जो खतीब लोग हैं या मुदर्रिस या मुफ्ती गाड़ियों लोकल गाड़ियों में धक्के खा रहे हैं, जो जामियात चलाने वाले वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये फ़र्क तो ना किया जाए ना। दीनी तो तबका होता है, उसको तनख्वाहें भी दी जाए, उनको वसाइल दिए जाएँ, तब वो अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे। तो मेरा कोई जो मकसद है वो किसी के खिलाफ नहीं है। मकसद ये है कि ये जो दीनी तबका है इसको ऊपर उठाया जाए। भाई जो आलिम है, मुफ्ती है, खतीब है, हाफिज़ है, कारी है, इनको अच्छे से अच्छे वसाइल दिए जाएँ, अच्छे से अच्छी इनकी खिदमत की जाए ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से खिदमत करें। इनका ज़हनी अब मैं कई जामियात में रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है पढ़ता भी रहा हूँ, वहाँ वो तदरीस करा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे घर का वसाइल ही नहीं चल रहे, हम किस तरह तदरीसें करें, तदरीस कराएँ, फतवे लिखें, हमारे घर के मामलात नहीं पूरे हो रहे। मैं सब जामियात में देखा है, माहौल देखा है। तो लिहाज़ा ये है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ भाई, अच्छे से अच्छे स्टार्टिंग में इनके जा रहे हो 60-70 हज़ार करो। फिर पता लगेगा ना आप कितने बड़े इदारे हैं, आप कितनी बड़ी तरीक हैं, तो ताकि लोग माइल हों आप लोगों की तरफ। तो नाराज़ ना हुआ करें बल्कि ये वीडियो शेयर करके आगे लोगों तक पहुँचाइए। सबके हक़ में बात कर रहे हैं, मौलवियों, मुदर्रिसीन सबके हक़ में बात हो रही है। ठीक है जी, इसमें फ़ायदा है। अब आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो कोई मेरा ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है ना, ये सबका फ़ायदा है भाई। मज़ीद दीन की अच्छे तरीके से खिदमत होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए।